गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनुज मिश्रा दयासा क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर पर। एक सीरीज मैंने स्टार्ट किया था, लर्न इंग्लिश फ्रॉम जीरो लेवल। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज छठा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज के वीडियो का जो टॉपिक्स है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पार्ट बी, अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दे दिया था, अपलोड कर दिया था। उसमें कुछ बातें छुटी हुई थी। उसी पार्ट को लेकर अर्थात पार्ट बी को लेकर मैं आज यह वीडियो बना रहा हूं। आप बड़े ध्यान से इसे देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अन्यथा नहीं। चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पार्ट बी। तो मैंने बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताया था कि हम लोग सेंटेंस पे डिस्कशन किए थे। सेंटेंस में हम लोग असर्टिव सेंटेंस जो है, असर्टिव सेंटेंस, इसके दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव भी बोलते हैं। ये सेंटेंस का ये पार्ट हम लोग पूरा किए थे। आज इसी सेंटेंस पर हम लोग इंटेरोगेटिव को देखेंगे, इंटेरोगेटिव को देखेंगे। इस प्रकार ये आज हम लोग सेंटेंस यानी सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंतर्गत किस प्रकार के हिंदी सेंटेंस होते हैं, किस प्रकार के उसे इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, इस विषय वस्तुओं को आज हम लोग देखेंगे। तो यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो मसला है ये है। तो स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्चुअल होता क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्चुअल होता क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस को और एक नाम से पुकारते हैं, वो है क्वेश्चन। क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का क्या होता है कि क्वेश्चन सामने वाले को जब हम कोई सेंटेंस देते हैं तो सामने वाला वो सेंटेंस के बदले में हमें एक उत्तर देता है। जैसे, क्या आप इस वीडियो को देख रहे हैं? आप उत्तर दीजिएगा हाँ या फिर ना। आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? तो इस वीडियो को देखने के पीछे आप एक कारण देंगे, अच्छा लग रहा है या फिर मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। तो आप इसके बदले में इसका एक उत्तर दिए। तो जो हम सामने वाले को एक सेंटेंस देंगे और सेंटेंस के बदले में वो हमें उत्तर देगा, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस या फिर क्वेश्चन कहलाता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं जनरल क्वेश्चन, और दूसरे को बोलते हैं WH क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो हमें अंतर जानना है कि ये जनरल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में क्या अंतर है। जनरल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में क्या अंतर है तो ये समझना है। तो ये जनरल क्वेश्चन क्या है कि जिस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं, हाँ या ना में दे सकते हैं, ऐसे प्रश्न को जनरल क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, क्या आप वीडियो देख रहे हैं? इसका उत्तर आप हमें हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर आप हाँ या ना में हमको उत्तर देते हैं तो ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन कहलाएगा। तो मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, इसी बेस पे एक सेंटेंस यहां लिख रहा हूं कि क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं? क्वेश्चन चिन्ह। क्या हम लोग स्कूल जा रहे हैं? ये क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हाँ या ना में दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये जनरल क्वेश्चन कहलाएगा। इसका और एक नाम हो जाता है, किस वजह से? इसका एक नाम इसलिए हो जाता है कि इसका नाम हम लोग यस और नो से भी इसका आंसर दे सकते हैं, इसलिए इसे यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। यस नो क्वेश्चन भी कहा जाता है। अब आते हैं जनरल क्वेश्चन को छोड़कर WH क्वेश्चन के तरफ। WH क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन WH क्वेश्चन होते हैं, और WH क्वेश्चन का नाम WH क्वेश्चन क्यों है? तो मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं कि हम लोग
स्कूल क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्वेश्चन चिन्ह। हम लोग स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो हम लोग स्कूल क्यों जा रहे हैं, क्या इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है। अगर आपको ही पूछा जाए कि क्या आप स्कूल क्यों जा रहे हैं, तो क्या आप इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अगर हम पूछे आपका नाम क्या है, तो आप कह सकते हैं क्या हाँ या फिर ना। इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इसका आंसर देना पड़ेगा, आपका जो नाम है वो बताना पड़ेगा। तो इसका उत्तर हाँ या ना में हम नहीं दे सकते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में हम लोग नहीं दे सकते हैं उसे WH क्वेश्चन कहा जाता है, उसे WH क्वेश्चन कहा जाता है। जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं वो WH क्वेश्चन है। अब प्रश्न है कि WH क्वेश्चन को WH क्वेश्चन क्यों कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम भी हो सकता था। तो चलिए इसका कारण जानते हैं कि WH क्वेश्चन को WH क्वेश्चन क्यों कहा जाता है। तो WH क्वेश्चन जो है, यहां पर ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है कि हम लोग स्कूल क्यों जा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है, क्यों है। तो इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड हम यहां पर लिखते हैं, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, और भी है, डॉट 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 लिख दिए। तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई। कब का इंग्लिश होता है व्हेन। कहां का इंग्लिश होता है वेयर। कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। कौन का इंग्लिश होता है हु। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन वर्ड या तो W से स्टार्ट होते हैं या फिर H से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसे WH क्वेश्चन कहा जाता है। अर्थात WH क्वेश्चन क्यों कहा जाता है, इस शब्दों से हम लोग ये समझे। आगे बढ़ते हैं कि हम जनरल क्वेश्चन को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और WH क्वेश्चन को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए दोस्तों आप बताइए, मैं ये जो सेंटेंस लिख रहा हूं ये सेंटेंस जनरल क्वेश्चन है या WH क्वेश्चन है। तुम लोग कहानी, क्या तुम लोग कहानी लिख रहे हो, ये क्वेश्चन तो है। इस प्रश्न का उत्तर अगर हम हाँ में दे सकते हैं या ना में दे सकते हैं तो जनरल क्वेश्चन, और निश्चित रूप से ये जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है निश्चित रूप से। तो जनरल क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब देते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट देते हैं, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब देते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह लगा देते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब, कैसा हेल्पिंग वर्ब बैठेगा, रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एम इज आर का प्रयोग होता है, तो यहां पर एम इज आर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट रखेंगे, और एम इज आर का प्रयोग होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए मेन वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी जोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग यहां पर ऑब्जेक्ट लिखकर क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। तो इस सेंटेंस को अगर हम लोग ट्रांसलेट कर देते हैं, क्या तुम लोग कहानी लिख रहे हो, तो यहां पर तुम लोग है, तुम लोग के लिए इंग्लिश का प्रयोग करेंगे यू, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यू का प्रयोग करेंगे, लेकिन यू के बाद, यू के पहले जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, तो आर लगाएंगे। आर यू, मेन वर्ब के साथ आईएनजी करना है, तो मेन वर्ब क्या है, लिखना, लिखने का इंग्लिश होता है राइट, राइट के साथ आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग। क्या लिखना है, कहानी, अ स्टोरी, अ स्टोरी, ये क्वेश्चन मार्क्स। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं, ये एग्जाम्पल सिर्फ बेसिक एग्जाम्पल हैं, इसे समझाने के लिए लिए जा रहे हैं। इससे बड़े बड़े सेंटेंस बनेंगे, बने रहिए मेरे साथ, मैं बड़े बड़े सेंटेंस को आपको बना के दिखाऊंगा इसी बैकग्राउंड पर। आप सिर्फ इन विषय वस्तुओं को समझिए, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं इन्हीं सब को मिलाकर बड़े बड़े सेंटेंस को आपको बना के दिखाऊंगा। इससे आपकी इंग्लिश स्ट्रांग बनेगी और आप ईंट से ईंट को जोड़कर जैसे बिल्डिंग बनाया जाता है, उसी प्रकार इस छोटे छोटे विषय वस्तुओं को जोड़कर आपकी इंग्लिश बनेगी। तो ये जो एम इज आर है, सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है, इसी के आधार पर हम इसको बैठा दिए, सेंटेंस बनके तैयार हो गया। आर यू राइटिंग अ स्टोरी, ये कंप्लीट हो गया। आर यू राइटिंग अ स्टोरी, ये कंप्लीट हो गया। आर यू राइटिंग अ स्टोरी।
इसी प्रकार हम लोग एक सेंटेंस लेंगे और वो सेंटेंस को आपको बताना है ये जनरल क्वेश्चन है या डब्ल्यूएच क्वेश्चन है। तो जनरल क्वेश्चन है तो आप बड़े आराम से बना लीजिएगा इसी सिस्टम के आधार पर, और डब्ल्यूएच क्वेश्चन है तो मैं बताऊंगा कैसे बनता है, कैसे बनते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं कि क्या मोहन टीवी देख रहा है? क्वेश्चन। इसका उत्तर अगर हाँ या ना में दे सकते हैं तो यह जनरल क्वेश्चन, नहीं दे सकते हैं तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो इसका आंसर हम लोग हाँ या ना में दे सकते हैं। तो दे सकते हैं तो जनरल क्वेश्चन बन गया। जनरल क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनाएंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब मोहन है, मोहन के लिए इज का प्रयोग करेंगे, अर्थात मेरे पास ऑप्शंस आ जाएंगे एम, इज, आर, ये तीन ऑप्शन है। मोहन के लिए इज का प्रयोग करेंगे, इज से स्टार्ट होगा सेंटेंस, इज मोहन। उसके बाद मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ना है। देखना, देखने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? देखने का इंग्लिश वाचिंग हो जाएगा टीवी देखने के कंडीशन में। ऐसे तो इंग्लिश बहुत होते हैं देखने का, वॉच, लुक, सी, गेज, पिप, बहुत सारे इंग्लिश होते हैं, सब इंग्लिश के प्रयोग अलग अलग होते हैं। इज मोहन वाचिंग टीवी, टेलीविजन। टेलीविजन दोस्तों मैंने एक सेंटेंस में बताया था इससे पहले कि कोई भी साइंस का इक्विपमेंट हो जिसको साइंस ने बनाया है, सारे मशीनों के साथ, इक्विपमेंट के साथ आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है और वो है टीवी। टीवी पर आप आर्टिकल ना लगाएं क्योंकि यहां पर बहुत बार इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनाया जा चुका है सीजीएल में, एसएससी में, और टीवी के साथ आर्टिकल लगाने वाले गलत हुए हैं और टीवी के साथ जो आर्टिकल नहीं लगाए हैं वो सही हुए हैं। इसलिए विज्ञान से बनाए हुए कोई भी वस्तु के पहले आपको द लगाना है, लेकिन टीवी को छोड़कर। तो ये हो गया इज मोहन वाचिंग टीवी। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं, मोहन टीवी कब देख रहा, कब देख रहा है, कब देख रहा है। अगर इस प्रश्न का उत्तर आप हाँ या ना में दे सकते हैं तो यह जनरल क्वेश्चन हो जाएगा, और नहीं दे सकते हैं तो यह डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर है मोहन, मोहन, मोहन टीवी कब देख रहा है, तो हाँ संभव नहीं है इसका आंसर, ना ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन बन जाएगा। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगा देंगे, उसके बाद जितना जनरल क्वेश्चन का जो रूल्स है वो लगा देंगे। जनरल क्वेश्चन का रूल्स क्या है कि आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क्स, और इसके पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगा देना है। तो यहाँ पर ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो डब्ल्यूएच वर्ड के जगह पर डब्ल्यूएच वर्ड लगा दिए, और हेल्पिंग वर्ब के जगह पर एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ेंगे और इसके साथ ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन चिन्ह। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये टेंस के आधार पर हर बार बदल जाएगा। तो इसको यहां पर अगर बना देते हैं तो हो जाएगा कब। कब का इंग्लिश होता है व्हेन। व्हेन एम इज आर के साथ क्या प्रयोग करेंगे? मोहन है तो इज लगाएंगे। व्हेन इज मोहन, व्हेन इज मोहन। सब्जेक्ट क्या है? मोहन। वर्ब क्या है? वर्ब है देखना, देखने का इंग्लिश हो जाएगा वॉच, वॉच से हो जाएगा वॉचिंग टीवी, वॉचिंग टीवी। तो इसका हो जाएगा वॉचिंग टीवी। इस प्रकार मैं आपको और कुछ सेंटेंस लिख के देता हूं जिसे आप बना लीजिएगा अपने कॉपी में। क्या मोहन नहीं दूंगा, राजेश क्रिकेट खेल रहा है। इसके बाद आप बनाइएगा राजेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है। फिर दीजिएगा क्या
राजेश क्रिकेट खेल रहा है। राजेश क्रिकेट नहीं खेल रहा है। सॉरी, राजेश क्रिकेट राजेश क्रिकेट क्यों खेल रहा है? क्यों खेल रहा है? फिर नेक्स्ट इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट ये आपके होमवर्क बन गए। आप मुझे ये बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनेंगे कंपटीशन में, मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूं, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन अगर ऐसा कर दिया जाए कि राजेश इज नॉट हाँ, क्वेश्चन अगर ऐसा हो तो किसका आंसर क्या होगा? इज नॉट राजेश watching TV, isn't Rajesh watching TV? ये क्वेश्चन मार्क्स है, ये क्वेश्चन मार्क्स है। इज राजेश watching not TV? Is राजेश, या ये ऑप्शन ए, ये ऑप्शन बी, ये ऑप्शन डी, इसमें नन ऑफ दिस। ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में which sentence is correct? पहला है is not राजेश watching TV, isn't राजेश watching TV, is राजेश watching not TV, none of this। एक तो ये छूट गया है, none of this। क्या आंसर होगा दोस्तों? ये आंसर जो है, ये वाला आंसर जो है, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं स्टार्टिंग में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस जनरल क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये दिमाग में रखिएगा, नॉट का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर इज और नॉट को ज्वाइंट करके लिखा जाए, अर्थात एनामुलस फॉर्म पर लिखा जाए, तो लिखा जा सकता है, जिसे ऐसे लिखा गया है यह लिखा जा सकता है, अर्थात यह सेंटेंस सही है। बाकी इस राजेश वाचिंग नॉट ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नॉट का प्रयोग वर्ब के बाद नहीं होता है, वर्ब के पहले होता है। और नन ऑफ दिस तो इसमें से कोई नहीं, ये तो ऑप्शन में आएगा ही नहीं, क्योंकि एक सही है। तो इस प्रकार से आपको जानना पड़ेगा छोटे छोटे चीज को। आप इस सेंटेंस को सही और बाकी सारे सेंटेंस गलत हैं। तो छोटे छोटे विषय वस्तुओं को जानना पड़ेगा, तब आप कॉमन एरर्स को क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। उसके बाद आप वॉइस चेंज, क्वेश्चन टैग्स, नरेशन चेंज से जुड़ी इस तमाम प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं मेरे वीडियो से। बने रहिए मेरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।